एक चीज पूछना है, जैसे कि केपी में अगर थर्ड हाउस हमारा शो कर देता है जैसे किसी बच्चे के, तो मतलब वो पढ़ाई उतने अच्छे से करेगा नहीं। नहीं कर सकते, तो शॉर्टली क्या नहीं कर हम, हाँ, तो अगर भृगु नंदी नाड़ी का हम मरकरी का नाड़ी बनाएंगे, तो क्या हम पीछे वाले प्लैनेट को पुश करने से वो कर होगा लेंगे, लेकिन वो 90% नहीं लेकर आएगा तब भी। एवरेज? जितना मर्जी वो पास हो जाएगा। वो फेल हो रहा होगा तो पास हो जाएगा, 40% ला रहा होगा तो 50%, 55% ले आएगा, 60% ले आएगा, चलो मान लिया। ठीक है, होगा। अगर फर्क पड़ता बहुत है। ही खराब ठीक है, कंडीशन रहेगी तो थोड़ा बेटर हो ऐसा हो जाएगा। जाएगा, लेकिन आप ये कहोगे मैं इसको टॉपर बना दूंगा, तो टॉपर नहीं बनेगा भैया। थर्ड हाउस एक्टिवेटेड, उसका खुद का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। ठीक ठीक है है। ना। और ये ठीक। बात प्लीज ध्यान रखो, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि अगर किसी का ऐसा बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो प्लीज उसको पुश मत करो। इट्स अ पुश वेरी मत कर। डिफिकल्ट फेज। जब आपका आत्मा, आपका मन कुछ और कह रहा होता है और आपको किसी और चीज के लिए फोर्स किया जा रहा होता है, हर व्यक्ति उस चीज के लिए नहीं बना है। ठीक है ना। एग्जैक्टली। यस मैम, यस मैम। आपको मैम जानना एक, पड़ेगा आपका बच्चा बंदर है या फिर हाथी है। दोनों का करिकुलम सेम नहीं हो सकता है। यस, लेकिन एक्चुअली पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है ना, ये तो रेस में लगे हुए हैं। हाँ, मतलब जितना भी आप समझा लीजिए, लेकिन उनका वही रहता है कि मुझे बोला जा, जैसे मम्मियों का कंसर्न रहता है कि मुझे बोला हाँ, जा रहा है कि आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे, हाँ। बच्चा परफॉर्म नहीं उनको कर। अपना स्कोर बोर्ड आगे करना है बेसिकली। वो बच्चे से यस। एक्चुअली बताऊं, जो मम्मी ना जबरदस्ती बच्चे को पढ़ाने में लगी हुई है ना, मुझे उनके ऊपर सर मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है टाइम। तो तुम्हें यस अपना मैम। स्कोर बोर्ड आगे करना है। तुमको नहीं मतलब, एक्चुअली बताओ, मतलब ही मम्मी है वो बहुत ज्यादा, उनको मतलब नहीं है बच्चे से, उनको है कि मेरी पढ़ाई हो, मेरी पढ़ाई हो। अरे बच्चे को और छोड़ो, उन्होंने उसके अपनी साथ कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। अपनी लाइफ में वैसा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। हाँ, बच्चे को पढ़ाएंगे। खुद 95% कभी नहीं लाए, खुद 99% बच्चे से यस, चढ़ते यस। हैं। यस यार मैम। तुम तो सच बता रही हो, मतलब वो मम्मियाँ पता है कैसी हैं, जो अपने बच्चे से इतना एक्सपेक्टेशन पालती है ना, वो मम्मियाँ एक्चुअली में वो बॉस की तरह है, जो खुद तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अपने एम्प्लॉइज से यस मैम। उसको हाई वो चाहिए, हाई परफॉर्मेंस चाहिए। आई तो टोटली सिंपल सी एग्री बात है। मैम। आप एक बात बताओ, जितने जितने जैसे आप हम आगे बढ़ते हैं और सब, पीछे मुड़ के देखोगे ना आप, आपको लगेगा कि अरे मतलब ये तो, मैं सही बताऊं, मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरा बचपन में जो मेरी दशा थी उसके अंदर थर्ड हाउस एक्टिव था, प्रोमिनेंटली एक्टिव था। मुझे नहीं पढ़ाई समझ ही नहीं आती थी। इट्स नॉट दैट कि मेरा दिमाग खराब था या मैं बुद्धू थी या मैं बेवकूफ थी, बाकी चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन पढ़ाई नहीं समझ में आ रही थी। लिटरली नहीं समझ में आ रही थी। इट्स वेरी पेनफुल, वेरी प्रेशराइजिंग कि जब वो होता है। वो तो बाय गॉड ग्रेस मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ फोर्स नहीं नहीं रही, किया। वो नहीं करी, उनको मतलब नहीं था। वो केतु पर्सनालिटी कंप्लीटली, वो खुश, वो ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, दो रोटी तो खा ही लेगी एनी हाउ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कोई मतलब कभी वो एक वो अटैच नहीं किया, अपनी इज्जत पे नहीं लेकर आई इस बात को कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, ना मेरा बेटा पढ़ रहा, ना मेरी बेटी पढ़ रही। अरे कोई बात नहीं, होगा होगा, नहीं तो भगवान तो वो कहती थी कि भगवान कहती इनफैक्ट थी क्या बीवी, कि अरे भगवान दो रोटी तो बाहर जो कुत्ता घूम रहा है उसको भी दे देता है, तो मेरे बालक है, इनको नहीं मिलेगी क्या, इनको ही मिल जाएगी। तो सीधी बात है। और आज की डेट में, मतलब मैं ये नहीं कहती, लेकिन आज की डेट में उनके तीनों बच्चे ठीक ठाक, उनके तीनों बच्चों में कोई ऐसा परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स नॉट दैट कि कोई बच्चा अगर शुरुआत में नहीं पढ़ रहा तो वो बाद में, बाद में मैं बाद में भी नहीं वो करेगा। मैंने ऐसे ऐसे, मैं जब सीए के बच्चों को पढ़ाती थी, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है 12th तक 90%, 95% सीए नहीं क्लियर हो पा रहा, सीएस नहीं क्लियर हो पा रहा। ठीक है, उसके बाद फिर उनको आता है डिप्रेशन। आप उनको असली लाइफ की परेशानियों से कैसे मतलब वो करवा पाओगे? अभी तक तो आपने उनको रट्टा मरवा मरवा के, जबरदस्ती करवा करवा के उनको कर दिया। अब उनको जब आजादी मिली है, तो वो ना आपकी सुनेंगे, ना आपकी बातें सुनेंगे, आपसे अलग सी एक नफरत और हो जाएगी, आपसे डिस्कनेक्शन फील होगा, और उसके बाद फिर वो करेंगे जो उनको करना है एक्चुअली। अदरवाइज डिप्रेस फील करेंगे कि यार अभी तक तो आ रहे थे मार्क्स, अब नहीं आ रहे मार्क्स, अब कैसे नहीं हो पा रहे। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। माँ जो बाप अपने के कंट्रोल में नहीं स्पेसिफिक, है। हाँ, और माँ बाप के लिए तो स्पेसिफिकली कि हम माँ बाप ना पागलों की तरह उस रेस में पड़े हुए हैं कि किस तरीके से
इस ये मार्क्स लाकर हम इनको यहाँ पर कर दें, और वो अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं। माइंड माय वर्ड्स, ये एक बहुत छुपी हुई सेल्फिश इच्छा होती है। कहते भले ही हैं तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, हमारा क्या है इसमें, तुम्हारे लिए भी तो कर हम्म। रहे हैं, हमारा क्या है इसमें। अबे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो कर रहे हो, कर लेगा, खुद से कर लेगा। जीवन मिला है उसको रोटी खाने को, उसके पास दिमाग दिया है ईश्वर ने उसको। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। वो रोटी इधर ही खाता है, यहाँ से नहीं खा रहा, घास नहीं चल रहा। आपका बच्चा है, आपका आपका ही इंटेलेक्ट लेकर पैदा हुआ है, लेकिन हम भाग्य विधाता बनने की कोशिश करते हैं उसकी। अपने आप को खुद से बहुत इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। यस। आपको करेक्ट। सिर्फ अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट इन द सेंस कि ओके फाइन, जो भी कई बार होता है बच्चे की नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, लिटरली में नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो ना। काहे का अहंकार है इस बात का कि मेरा बच्चा है, मैं तो ये था, मैं वो था। हो सकता है आप टॉपर भी हो, आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा हो सकता है उसका जीवन किसी और चीज के लिए बना हो। हो सकता है आप, बिजनेस कर ले। हो सकता है बिजनेस कर ले, हो सकता है कुछ, हो सकता है उसका जीवन आध्यात्मिक हो, तब क्या करोगे। एग्जैक्टली। वो सोल अपनी मर्जी से किसी कोई ऑब्जेक्टिव लेकर आई है ना। बस ये कोशिश करो कि आप उसको क्या मॉरल वैल्यूज पास ऑन कर सकते हो। वो उन पे किसी की कोशिश नहीं है, उन पे कोई कोशिश नहीं है, कहीं से कहीं तक भी कोई कोशिश नहीं है कि आप अपने बच्चे को मॉरल वैल्यूज कितने दे रहे हो। बस ये कोशिश है कि उसके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स कितने आ जाएंगे। हाँ यस यस, आजकल की रेस है ये। रेस रिपोर्ट लगी कार्ड हुई मार। है, रिपोर्ट कार्ड की रेस लगी हुई है, और इसको नहीं छुड़वाया जा सकता। हम इंडियंस ना, सही बता रही हूँ, क्योंकि 200 साल ना हमारे डीएनए में वो है, गुलामी है। हम इंडियंस ना 200 साल के उससे पहले भी मुगल्स आकर हम्म। मुगल्स ने इन्वेड किया एंड सारी चीजें, तो हमारे ना, हमारे डीएनए में आ चुका है वो गुलामी। अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे किसी के लिए बहुत अच्छे नौकर बन जाएंगे वो बच्चे। यही तो चाह रहे हो ना मार्क्स दिलवाकर। यस करेक्ट। नहीं तो जितने बड़े यही होता लीडर्स हुए हैं, उन्होंने अपना अपना मेन स्ट्रीम प्रोफेशन, मेन स्ट्रीम लाइन छोड़ दिया, और उसके बाद उनको समझ में आया कि अरे नहीं यार, ये काम का नहीं है, मेरे मेरे काम का ये है।